दोस्तों, मैं आज एक इंटरेस्टिंग वॉल्यूम प्ले करने वाला हूं ऑन क्वार्टरली चार्ट्स। आई बिलीव जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर रहता है एंड इट्स द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये एक इम्पोर्टेंट वॉल्यूम रोल प्ले करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिकॉज वी आर इनटू द लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बहुत बार ये क्वार्टरली नंबर्स एक इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं। एंड आई बिलीव the post rally with the first quarter number, or probably I would say the financial year number, जो फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में नंबर आता है, जो अप्रैल से अप्रैल मई में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे और प्रोबेबली द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर्स के जो नंबर्स आएंगे, इसकी जो रैली स्टार्ट होगी ना, वो इनिशियली आई गेस के लास्ट क्वार्टर और द फर्स्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर और द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इसके क्वार्टरली वॉल्यूम्स play a key important significant role, and I think ये जो price action with volumes होता है plays out for next 5 to 6 quarter बहुत अच्छे से ये play करता है। Obviously market trends also play a key important role, but मैंने ये देखा है probably I sort out only on the based on volume। फिर उसके बाद second layer of analysis आप कर सकते हो, बट मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं जो वॉल्यूम स्पर्ट आया है क्वार्टरली चार्ट पे, स्पेशली दी लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल और द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर, तो उसको हम स्कैन कर सकते हैं एंड उसको हम देख सकते हैं कि हाउ इट हैज प्लेड। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं, लेट्स लुक एट 2023 के जो फर्स्ट क्वार्टर में और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के जो लास्ट क्वार्टर में जो स्टॉक्स आए थे, तो उसमें कैसे रिएक्ट हुआ। देन वी विल लुक एट एक ईयर पहले एंड विल लुक एट जो इस साल और प्रॉब्ली जो अभी मार्च एंड हुआ है उसमें कौन कौन से स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ आर जोन में। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम स्कैनर है, तो मैं वॉल्यूम स्कैनर पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम स्पॉट स्कैनर है। तो अब ये क्या कर रहा है कि जो वॉल्यूम है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्वार्टरली टाइम फ्रेम और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ निफ्टी 500। सो लेट मी टेक एन निफ्टी 500 और ये जो बिकॉज लुक बैक पीरियड में ये 1 अप्रैल को शूट कर रहा हूँ क्लोजिंग के लिए, सो दैट इट विल बी आउट ऑन सेकेंड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो 31 को, तो उसके लिए मैं लुक बैक पीरियड ले रहा हूँ 1। अगर आप 31 को स्कैन करोगे मार्च को, तो आपको लुक बैक पीरियड 0 लेना है। ओके, अब बिकॉज मेरे को 2023 का एंड लेना है, तो आई विल गो 4 क्वार्टर्स बैक। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 5 लेने वाला, बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक एट 31 मार्च 2023 को जो सारे स्टॉक्स खत्म हुए थे उसको मैं यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लुक बैक पीरियड ले रहा हूँ 5। ओके, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 10 पीरियड, बिकॉज मुझे ये 10 पीरियड का हाईएस्ट वॉल्यूम होना चाहिए एंड आई एम जस्ट टेकिंग स्कैनिंग ओवर हियर। तो अब आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे निफ्टी 500 के जो 500 मंथ स्टॉक्स है इंडेक्स में, वो यहाँ पर स्कैन हो चुके। अब मैं आप ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पे मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर द एवरेज ऑफ लास्ट 10 पीरियड्स है, उसको मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ एंड लुकिंग एट मोर देन 100% वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे 100% के वॉल्यूम में देखिए नेक्स्ट 5-6 स्टॉक आए। तो मेरा इक्विटास बैंक था, अब मेरा उस दिन का क्लोज था 31 मार्च 2023 का क्लोज था एक 67 रुपीज, और आज क्या चल रहा है, वी सो उसके बाद एक स्टॉक हो गया 116। स्टिल इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड, इफ यू लुक एट जो 67 वाला था, स्टिल इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 93 रुपीज। तो यस, लुक एट ओवर 50% रिटर्न हमने यहाँ पर देखा है। और प्रोबेबली स्टॉक्स अगर मैं देखने जाऊँ तो 130 अगर डबल करूँ तो 130 के आसपास होता है। इट मेड हाई फॉर ओलेक्ट्रा को देखते हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए रैली, द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 2000 का हाई बनाया उसने, 2200 का ट्रेडिंग अराउंड 1900 लेवल्स, और ये हमको आया था कितने पे, 619। स्वान एनर्जी 213 पे बाय आया था, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 600-700 प्लस लेवल्स। ओके, पीएनबी हाउसिंग, सीआईए, अंबुजा सीमेंट, ग्लैंड। ओके, अब आप इसमें सेकेंड लेयर ऑफ बी एनालिसिस आप खुद का कर सकते हो। यहाँ पर मैं जस्ट एक फर्स्ट एनालिसिस कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे वॉल्यूम स्पॉट होना चाहिए। लेट मी गो टू दी अप्रैल, जो मार्च एंडिंग 2022 है, तो मैं इसमें आके कर रहा हूँ लुक बैक पीरियड 9 ले रहा हूँ। एंड अगेन आई एम जस्ट फॉर योर रेफरेंस के इसमें कैसा प्ले आउट हुआ है, स्टॉक्स क्या क्या आए थे, और मैं यहाँ पर स्कैन कर रहा हूँ। ओके, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास स्टॉक का लिस्ट आ गया है पूरा। मैं अगेन उसको सेग्रीगेट करूंगा डिपेंडिंग अपॉन दी
हाईएस्ट वॉल्यूम। ओके, सो मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ, टॉप में जाता हूँ, तो मुझे आया है GMDC विद अराउंड 256 252% वॉल्यूम्स, RHIM, अदानी पावर। तो GMDC का तब भाव था 189.75, 190, एंड इट मेड अ हाई ऑफ व्हाट 450। शायद उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में गया था 3-4 क्वार्टर, एंड देन वी सॉ रैली। RHIM, okay, we got an entry at somewhere around 613. We saw the high of around 900 sort of levels, 862. GNFC, GAL, AEL, HSCL, बलरामपुर चीनी, सुजलॉन, ये सारे स्टॉक आए थे जो हमको 2022 मार्च के एंड में आए थे। तो सुजलॉन वी गॉट एट अराउंड 9 रुपीज। उसके बाद शायद 22 में प्राइस था 9 रुपीज 15 पैसा। देन अगेन 3-4 क्वार्टर कुछ नहीं हुआ, उसके बीच में स्टॉक ने नीचे भी गया था, बट देन अगेन इट केम बैक ऑन अ पॉजिटिव साइड। अब मैं आता हूं यहां पर स्टॉक लिस्ट ढूंढने के लिए जो 31 मार्च 2024 को एंड हुई थी, और उसका मैं बिकॉज यहाँ पर 1 इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मैं स्टार्ट ऑफ द अप्रैल का एक ट्रेडिंग डे हो चुका है मेरा। हाँ, सो यहाँ पर मैं स्टॉक लिस्ट स्कैन कर चुका हूँ, मुझे बहुत सारे स्टॉक तो मिले। एंड इफ आई जस्ट गो बाय द सेम थियरी, हाईएस्ट वॉल्यूम NHPC, राइट्स, OFCC, अवंती फीड्स, वी गॉट स्वान एनर्जी अगेन, GPPS, SJVN, कैस्ट्रॉल। तो ये सारी लिस्ट है जो आप प्रोबेबली नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 6 to 8 क्वार्टर्स के लिए प्रोबेबली ये सारे स्टॉक ढूंढ सकते हो। एंड अगेन एनीवेज यू कैन अप्लाई सेकंड लेयर ऑफ फिल्टर। जैसे आपको अगर आपको फंडामेंटल बेस देखना है तो आप फंडामेंटल बेस देख सकते हो क्वार्टरली नंबर जाने के बाद कि क्वार्टरली स्टॉक हाउ बीन परफॉर्मिंग। अगर नॉट ओनली निफ्टी 500, अगर आपको चाहिए कि मिड कैप में चाहिए, माइक्रो कैप में चाहिए, निफ्टी 100 में चाहिए, सेक्टर्स वाइज चाहिए आपको कि क्या स्ट्रक्चर हुआ है सेक्टर प्ले में, कोई स्टॉक्स है ऐसा जहां आपको लगता है कि ये सेक्टर प्रोबेबली कुड बी द वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर नेक्स्ट 1 year 2 years, उसमें आपको स्टॉक फिल्टर करने हैं, यहाँ वॉल्यूम है, तो यू कैन यूज दिस क्राइटेरिया टू शॉर्टलिस्ट वॉल्यूम्स पर ऑन क्वार्टरली बेसिस। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि पूरे क्वार्टर में जो एक्टिविटी हुई है, एंड अगेन यू कैन इवन लुक एट स्टॉक्स व्हिच आर ट्रेंडिंग एंड बुलिश मोमेंटम। यू कैन ऑल्सो प्ले फॉर एन एंट्री वेयर स्टॉक हैज क्रॉस्ड अबाउट द प्रीवियस क्वार्टर्स हाई, उसके बाद आप एंट्री लो। You can use mix and match anything. You can use second layer of filter, third layer of filter, fourth layer of filter. But ये तो just एक first criteria because मेरा ऐसा मानना है कि just एक क्वार्टरली नंबर आने से पहले और एनुअली नंबर आने से पहले जो अप्रैल मई जून में जो क्वार्टर जो नंबर्स आते हैं उसके पहले ही सारी गेम एक्शन वॉल्यूम्स में हो जाती है, एंड स्टॉक लेटर आफ्टर द नंबर स्टार्ट्स द जर्नी ऑन टू द पॉजिटिव साइड। So yes, this is the one you can look at onto the criteria. And again, considering the stop losses, you can use the swing lows probably, or the monthly जो swing lows होंगे आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडल में ओपन लो सेम होता है, उस कैंडल को आप यूज कीजिए लो के नीचे का स्टॉप लॉसेस। So there are n number of ways to look at the stop loss, but yes, this is the one I feel कि एज एन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया ये सारे स्टॉक लिस्ट है जो एक प्रोबेबली नेक्स्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत सारे स्टॉक लिस्ट मिल जाती है जहां पर स्टॉक्स मोर देन 50-60-70%, बहुत बार ऐसा होता है कि 2x 3x भी हो जाता है स्टॉक। सो जस्ट यू कैन कीप अ वॉच ऑन दिस स्टॉक, एंड आई एम नॉट लुकिंग फॉर एज आई सेड के 5-10% का ट्रेड नहीं देख रहा हूं मैं। सो इन केस यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लुकिंग फॉर एन इंट्राडे, दिस इज नॉट अ स्ट्रेटेजी यू शुड लुक एट। आप पहले वाले फिबोनाची वाले मेरा वीडियो देख लीजिए, वहां पर आपको शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज मैंने की है इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग। But this is the one who are looking for 6-8% 6-8 क्वार्टर्स का व्यू के लिए जहां पर स्टॉक्स मोर देन 40-50% का एक रैली देते। So this is the one you can look at onto the quarterly volumes. Okay, signing off, Brijesh Pandya.